Yes, we are live now. Hello friends, this is विश्वास. वेलकम टू ऑक्सफोर्ड क्लासेस. डिस्कस करेंगे हम लोग नाउन के पार्ट्स के आगे के सेशन को, यानी कि हम लोग पढ़ रहे हैं नाउन. नाउन में हमने सारे नाउन्स को अच्छे तरीके से कंप्लीट कर लिया और उसके हम रूल्स को देख रहे हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल हैं, आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं. चाहे वो सेंट्रल लेवल के एग्ज़ाम हो, स्टेट लेवल के एग्ज़ाम हो, या फिर आप डिफेंस के किसी भी एग्ज़ाम में पार्टिसिपेट करने वाले हों, उसके लिए बहुत ही बेटर सेशन है दोस्तों. और ये चैनल भी आपके लिए उतना ही इम्पोर्टेंट है, तो सेशन को जल्दी जल्दी शेयर कर दीजिए, जिससे कि सारे दोस्त जुड़ जाए और वो भी बच्चों तक पहुंच जाए जो कि अभी तक ऐसे पॉइंट को ना पढ़े हों, ना देखे हों. आइए हम उस चीज़ को लेकर चलते हैं. तो दोस्तों, कल तक हमने पिछली क्लास तक ये देख लिया था कि कुछ नाउन जो होते हैं, यानी कि देखने में जो है प्लूरल फॉर्म में ही होते हैं और प्लूरल उनका प्रयोग भी किया जाता है, लेकिन उनकी खास बात ये होती है कि कभी भी उनका हम उनमें लगे हुई यस या यस को हटाए नहीं सकते. ये कंडीशन होती है दोस्तों. ठीक है, जैसे कि देखिए मैंने यूज किया था, जैसे कि आपको बताया था भाई, बिलोंगिंग्स. ध्यान दीजिएगा, बिलोंगिंग्स. ठीक है, या फिर इसी में आपका सराउंडिंग्स. ठीक है, इसी में आपका सीजर्स था या गॉगल्स था, लिख लीजिए. ठीक है भाई, या सीजर्स. ठीक, जैसे आपका सीजर्स होता है, कैंची होता नहीं भाई, ट्राउजर्स. ये तो इस तरीके से आपके जितने में, तो इसको देखने के लिए मैंने कई सारे आपको वर्ड लिखाए हैं, तो पिछले सेशन में जा करके देख लीजिएगा दोस्तों आप लोग, तो वो आपको मिल जाएगा. तो इस तरीके के नाम, जैसे भाई सराउंडिंग्स हो गया, गॉगल्स हो गया, सीजर्स हो गया, ट्राउजर्स हो गया, पैंट हो गया, जीन्स हो गया, तो इनका कभी भी, इनमें हम यस और यस इनका कभी नहीं हटाते, अन्यथा वाक्य गलत हो जाता है दोस्तों. इनका कभी नहीं हटता और इनका कभी भी यस यस नहीं हटाया जाएगा. ये हमेशा प्लूरल फॉर्म में प्रयोग किए जाते हैं और इनके बाद आने वाली जो आपकी क्रिया होगी, जो वर्ब होगी, वो हमेशा कैसे प्रयोग की जाएगी, प्लूरल फॉर्म में प्रयोग की जाएगी. ये कल का सेशन था जो हमने लेकर के चला दोस्तों. अब ले चलते हैं हम आपको उसी की कड़ी में थोड़ा सा आगे, कि जो आपके थोड़ा सा एक्सेप्शन होता है. एक्सेप्शन क्या होता है दोस्तों, कि कुछ वर्ड तो आपको देखने में लगते प्लूरल है लेकिन होते सिंगुलर है. कैसे, उसकी कैटेगरी में. तो इसी के आगे आप लोग नोट डाउन करके लिख लीजिएगा, यानी कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, चाहे उसमें रूल बना लीजिएगा या नोट करके लिख लीजिएगा. बहुत ही इसको स्टार मार्क कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, हर बार पूछा जाता है. जैसे कि आपसे कह दिया जाए कि कुछ खेलों के नाम, खेलों के नाम. ठीक है भाई, या इसी में हम कह दें, आप खेल के नाम क्या क्या हो सकते हैं, जैसे कि आपका एथलीट्स हो गया, होता नहीं भी, एथलीट्स, एथलीट्स. बिलियर्ड्स, बिलियर्ड्स है कि नहीं, एथलीट्स. जिम्निस्ट, जिम्नास्टिक से जिम्निस्ट बनता है भाई, है कि नहीं, जिम्नास्टिक से जिम्निस्ट बनता है, GYNI, जिम्निस्ट. ठीक है भाई, तो इनका कभी भी देखिए, ये देखने में कैसे हैं, देखने में तो प्लूरल हैं क्योंकि इनमें यस यस लगा हुआ है. ठीक है, लेकिन इनका प्रयोग कैसे करते हैं भाई, इनका प्रयोग हम सिंगुलर के जैसे करते हैं. ध्यान रखिएगा, खेलों के नाम. अब दूसरा आपके विषय के नाम, कुछ विषयों के नाम, विषयों के नाम. अब विषय के नाम यानी कि सब्जेक्ट के नाम. और सब्जेक्ट के नाम आपको क्या होता है भाई, जैसे एथिक्स होता है, एथिक्स, लिंग्विस्टिक्स. ठीक, इसी तरीके से फिजिक्स, पॉलिटिक्स. ठीक है भाई, फिजिक्स, पॉलिटिक्स. ये जो आपका थर्मोडायनेमिक, यानी कि ये वर्ड हमेशा अपने आप में कैसे यूज किए जाते हैं, सिंगुलर फॉर्म में प्रयोग किए जाते हैं. इनका कभी भी जो है प्लूरल नहीं बनाया जाता दोस्तों, ध्यान रखिएगा. इनका यूज कैसे, देखिए दिखने में आपको कैसे लग रहे हैं, दिखने में ये प्लूरल लग रहा है लेकिन होते कैसे हैं, सिंगुलर होते हैं, क्योंकि यस या यस लगा है. तो यही आपसे दोस्तों, यही चीज़ें आपसे पूछी जाती हैं जो एक्सेप्शनल केस होती हैं, क्योंकि ये देखने में तो प्लूरल लग रहे हैं लेकिन इनका प्रयोग कैसे किया जाता है, सिंगुलर. तो ये पहले खेलों के नाम हो गया.
और विषय के नाम हो गए। इसी तरीके से आपके कुछ बीमारियों के नाम होते हैं। ध्यान दीजिए, यहाँ मैं लिख देता हूँ कुछ बीमारियों के नाम, बीमारियों के नाम। ये किस में होते हैं भाई? ये भी आपको हमेशा सिंगुलर फॉर्म में प्रयोग किए जाते हैं। अब बीमारियों के नाम कैसे? जैसे डायबिटीज होता है, डायबिटीज होता ही नहीं, मीजल्स होता है, मम्स होता है, रिकेट्स होता है, रिकेट्स होता है। तो इन बीमारियों के नाम हम कभी भी इनको प्लूरल फॉर्म में प्रयोग नहीं करते, हमेशा इनको कैसे यूज करते हैं? सिंगुलर फॉर्म में प्रयोग करते हैं दोस्तों। इनको खेलों के नाम, विषयों के नाम, बीमारियों के नाम को हम देखिए, देखने में तो ये प्लूरल होते हैं। कैसे होते हैं? देखने में तो प्लूरल होते हैं, दिखने में तो प्लूरल होते हैं, लेकिन प्लूरल होते हैं, लेकिन इनका प्रयोग हमेशा सिंगुलर किया जाता है। सिंगुलर नंबर में प्रयोग किया जाता है या किया जाता है। ठीक है भाई। तो ये ऐसे नाउन हैं जो कि देखने में कैसे लगते हैं? देखने में आपको प्लूरल लगेंगे, लेकिन यूज कैसे किया जाएगा? सिंगुलर फॉर्म में। कौन कौन से हैं? आपके खेलों के नाम, किताबों के नाम, बीमारियों के नाम। ठीक है भाई, खेलों के नाम, किताबों के नाम, बीमारियों के नाम प्रयोग हम किस में करेंगे? सिंगुलर फॉर्म में प्रयोग करेंगे। ठीक, इसके पहले आपने देखा था कि मैंने बताया जैसे जीन्स हो गया, ट्राउजर्स हो गया, उनमें यस या इस तो लगा था और उनका हम प्लूरल बनाते थे, उनका कभी भी यस या यस नहीं हटाते थे। देखिए इनमें यस या यस तो लगा है, लेकिन ये कैसे यूज किया जा रहा है? सिंगुलर फॉर्म में प्रयोग किया जा रहा है। ठीक है दोस्तों, आइए चलते हैं। चलिए अब ले चलते हैं आगे भाई। ये आपने बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट इसको बना लीजिएगा, क्योंकि यही वर्ड आपसे बार बार आपके हर किसी एग्जाम में रिपीट करके आते हैं। ठीक, चले आगे। देखिए एक वर्ड ले लेते हैं आपको, पॉलिटिक्स। ये पॉलिटिक्स, ठीक है भाई। अब ये इसका प्रयोग कभी कभी क्या किया जाता है भाई? यदि ये विषय के लिए किया जाता है, ध्यान दीजिएगा, किसके लिए? विषय के लिए हो तो ये हमेशा किसके लिए प्रयोग किया जाता है? किस नंबर में किया जाएगा भाई? सिंगुलर फॉर्म में। पॉलिटिक्स का प्रयोग यदि विषय के लिए किया जाए, किसके लिए? विषय के लिए प्रयोग हो तो सिंगुलर फॉर्म में प्रयोग किया जाता है, सिंगुलर होता है। ठीक है भाई। अब यहाँ मैंने कह दिया भाई पॉलिटिक्स ये किसके लिए हो? विषय के लिए प्रयोग किया जाए। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, विषय के लिए प्रयोग किया जाएगा तो कैसा होगा? सिंगुलर नंबर में प्रयोग किया जाएगा। ठीक है भाई, ठीक। लेकिन ध्यान दीजिएगा, अगर इसके पहले, इसी पॉलिटिक्स के पहले, ध्यान दीजिएगा, इसी पॉलिटिक्स के पहले किसी पॉजिटिव केस का, पॉजिटिव केस जानते होंगे, पॉजिटिव केस का प्रयोग कर दिया जाए तो इसका प्रयोग हम एज अ प्लूरल के रूप में करते हैं। तो ये पॉलिटिक्स कैसा होगा? प्लूरल होगा। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, जो बातें मैं बता रहा हूँ बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये आपको। पॉलिटिक्स का प्रयोग यदि विषय के रूप में किया जा रहा है, यानी कि सब्जेक्ट के रूप में किया जा रहा है, तो वो हमेशा सिंगुलर फॉर्म में होगा। लेकिन यदि इसी पॉलिटिक्स के पहले किसी पॉजिटिव केस का प्रयोग किया जाए तो वो हमेशा प्लूरल फॉर्म में होता है। जैसे हम कहते हैं भाई हिज पॉलिटिक्स इज वेरी डर्टी। अब इसको जरा बनाइए भाई, हिज पॉलिटिक्स इज वेरी डर्टी, उसकी पॉलिटिक्स बहुत ही गंदी है, बुरी है। अब यहाँ पर क्या है? तो इस पॉलिटिक्स के पहले क्या आ गया? कोई आपका पॉजिटिव केस आ गया है। जब पॉजिटिव केस आ गया है तो दैट पॉलिटिक्स वर्ड इज ऑलवेज यूज इन प्लूरल फॉर्म। व्हेन इफ सब्जेक्ट इज प्लूरल द बी यूज वर्ब इज प्लूरल। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? दोस्तों यहाँ पर ये क्या होगा? जो है इज नहीं, क्या करेंगे? आर करेंगे। ठीक है भाई, तो क्या हो जाएगा? हिज पॉलिटिक्स आर वेरी डर्टी। ठीक है भाई। अब इसी को सब्जेक्ट के रूप में ले लेते हैं। देखिए नेक्स्ट, देखिए
पॉलिटिक्स इज एन इजी सब्जेक्ट। अब इसको पॉलिटिक्स हमने कैसे ले लिया भाई, एज अ सब्जेक्ट के रूप में ले लिया, यानी कि किसके रूप में, विषय के रूप में ले लिया। जब विषय के रूप में ले लिया तो पॉलिटिक्स इज सिंगुलर, है कि नहीं। तो पॉलिटिक्स सिंगुलर, तो वो भी कैसा होगा, सिंगुलर होगा। डू यू स्टैंड दिस, या क्या आपने इसको समझा। ये सेशन बहुत ही अच्छा है भाई, और आपसे रिक्वेस्ट है अभी तक इस सेशन को शेयर ना किए हो, लाइक सब्सक्राइब ना किए हों, तो जो भी बच्चे इस चैनल पर नए हों प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और सेशन को शेयर भी करते रहें। आइए देखते हैं ये सब। तो पॉलिटिक्स वर्ड को दो तरीके से यूज़ किया। प्लूरल फॉर्म तब होगा जब इसके पहले कोई पॉजेसिव केस होगा, और सिंगुलर फॉर्म होगा जब ये विषय के लिए प्रयोग किया जाएगा। ठीक है भाई, चलें देख नेक्स्ट चलते हैं भाई। चल अब कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो देखने में लगते तो कैसे हैं भाई, जो देखने में प्लूरल होते हैं लेकिन जो है ये कैसे प्रयोग किए थे, सिंगुलर और प्लूरल दोनों तरीके से प्रयोग किए। ध्यान सुनिएगा हमारी बात कि कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो देखने में प्लूरल लगते हैं लेकिन इनका प्रयोग सिंगुलर और प्लूरल दोनों तरीके से किया जाता है। अब ये कौन कौन से हैं भाई, जैसे कि मैं लिख रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। मीन्स जानते ना भाई आप लोग, मीन्स ये नेक्स्ट रूल है आपका, आज इसको फिनिश करने हैं सारे रूल्स। मीन्स क्या होता है, साधन। गैलोज, गैलोज ये नाउन देखिए ऐसे बहुत सारे नाउन है, जैसे हम कहते हैं हेडक्वार्टर्स। देखिए गैलोज मीन्स, गैलोज, हेडक्वार्टर्स। इसी तरीके से आपका जो है आपका बिलोज भी, बिलोज जानते ना आप लोग, बताइए भाई। बिलोज, अरे भाई धौकनी होती है ना, कुकनी जो घर में आप रोटी बनाते समय फूंकते हैं, वही क्या होता है, बिलोज। ठीक, इनिंग्स, इनिंग्स ध्यान दीजिएगा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। इनिंग्स, तो ये वर्ड देखने में क्या है, देखने में क्या है, ये ऐसे लगा है, प्लूरल है, लेकिन इनका प्रयोग हम दोनों तरीके से करते हैं, सिंगुलर और प्लूरल दोनों फॉर्म में करते हैं। सिंगुलर और प्लूरल दोनों तरीके से इनका प्रयोग किया जाता है। ठीक है भाई, बात समझ में रही। यानी एक बात ध्यान रखिएगा, इनका यस या यस हटा करके सिंगुलर बनाने की कोशिश मत करिए, नहीं पता चला हम मीन्स का मीन कर दें, मीन। ठीक है, तो ये इसका भावार्थ ही बदल जाएगा, इसको गैलोज को गैलो कर दो। ठीक है भाई, तो इसको गलत हो जाएगा आपका, इनका जो है यस यस नहीं हटाया जाता। ठीक, इनका यस यस नहीं हटाया जाता भाई। जैसे एग्जांपल देते हैं आपको, देखिए भाई, द हेडक्वार्टर ऑफ द आर्मी इज इन दिल्ली। बताइए भाई, द हेडक्वार्टर ऑफ द आर्मी इज इन दिल्ली। तो जो हेडक्वार्टर है, तो हेडक्वार्टर कैसे यूज किया जाता है, प्लूरल यूज किया। ये ऐसे डायरेक्ट आपसे पूछा जाता है भाई, हेडक्वार्टर को क्या लिखेंगे, हेडक्वार्टर्स, द हेडक्वार्टर्स ऑफ द आर्मी इज इन दिल्ली। देखिए भाई, ऐसा नहीं है, मैंने सारी चीज़ों के एक बार बता चुका हूँ। यहाँ पर मैं ब्रीफ में आपको जो जो इम्पोर्टेंट जहाँ से आपसे क्वेश्चन उठ करके आते हैं वो लेकर कर चलते हैं। इन वर्डों के आप एकदम कंठस्थ कर लीजिए, क्योंकि बार बार रिपीट होते हैं ये। ठीक है, बाकी समझना हो तो आप हमारे प्लेलिस्ट में चले जाइए, वहाँ पर मैं एक एक चीज़ को बाकायदे समझाया हूँ। ठीक है भाई, चलिए यहाँ पर तथा हेडक्वार्टर्स ऑफ द आर्मी इज इन दिल्ली। तो हेडक्वार्टर नहीं होगा, हेडक्वार्टर्स होगा। तो ये सेंटेंस आपका गलत है और ये सेंटेंस आपका सही है भाई। ठीक, चले आगे, चलिए अब मीन। अब ध्यान दीजिएगा, मीन का दो अर्थ होता है भाई। मीन मीन्स क्या होता है, मध्य, है कि नहीं, जिसको माध्य कहते हैं।
और ये मीन्स होता है, ये मीन्स क्या होता है, ये मीन्स होता है आपका साधन। क्या होता है, साधन। तो ध्यान रखिएगा भाई, हर तरीके से इनका यूज किया जाता है, तो दोनों तरीके से इनका प्रयोग कर लीजिए। ठीक, चले भाई आगे चलते हैं। ठीक, चलिए देखते हैं। अब एक वर्ड अभी हमने लिखा इनिंग्स, यहाँ समझिए, इनको सिंगुलर प्लूरल दोनों फॉर्म में यूज किया जाता है, तो समझ लीजिए किस तरीके से किया जाता है भाई। यहाँ लिखिए, देखिए इनिंग्स का चर्चा करते हैं। अब यहाँ पर इनिंग्स सिंगुलर और प्लूरल दोनों फॉर्म में प्रयोग किया जाता है। जैसे हम कहते भाई राहुल स्कोर्ड 300 रन इन 1 इनिंग्स। क्या समस्या आई, यहाँ पर एक सेंटेंस और लिख देता हूं भाई, राहुल स्कोर्ड 500 रन्स इन 3 इनिंग्स। अब बताइए जरा भाई क्या समस्या हुई यहाँ पर इनिंग्स को लेकर के। इनिंग्स हमने बताया जितने भी ये वर्ड है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, देखने में तो लग रहे हैं प्लूरल है, लेकिन इनका यूज सिंगुलर और प्लूरल दोनों तरीके से किया जाता है, ना कि सिर्फ इनको सिंगुलर और ना ही प्लूरल। बताइए भाई, तो यहाँ पर दोनों सेंटेंस सही है, क्योंकि देखिए 300 रन इन 1 इनिंग्स। ठीक है भाई, इनिंग का प्रयोग इनिंग्स के लिए, नहीं तो ऐसा पता चला हम लोग समझे कि 1 दैट इज योर सिंगुलर, और जब ये सिंगुलर है तो ये आने वाला भी ये क्या हो जाएगा, सिंगुलर। तो इनिंग को इनिंग बना दीजिए। ठीक है, तो ये गलती हो जाएगा, इनिंग को इनिंग्स, यानी इनिंग्स का कभी भी इनिंग नहीं बनता, इनका यस है यस नहीं हटाया जाता भाई। ठीक है, अब 3 इनिंग्स, अब ये आपका 3 है, ये आपको कैसा यूज है, प्लूरल है। जब प्लूरल है तो ये कैसे यूज है, प्लूरल फॉर्म। ये सिंगुलर यूज है तो ये कैसा यूज है, सिंगुलर फॉर्म। तो हमने बताया कि इनिंग और जो भी मीन्स, गैलोज, हेडक्वार्टर्स, बेलोज, इनिंग्स, जितने भी ये वर्ड हैं इनका यूज सिंगुलर और प्लूरल दोनों फॉर्म में प्रयोग किया जाता है। दैट्स ऑल। देख लीजिए दोस्तों, आपके सामने एग्जाम्पल है। ठीक, चले आगे। चलिए, आइए देखते हैं। अब जो आज का लास्ट वर्ड है, लास्ट रूल है, अंतिम नियम है दोस्तों, वो समझ लीजिए आपको क्या कह रहा है। ये बताइए, ये समझ में आया कि नहीं भाई, इनिंग्स और ये सब समझ में आया कि नहीं, जरा बताइए, समझ में आया, बोलिए। ना समझ में आया तो रिपीट करें भाई, समझ में आया क्या। देखिए, अब जैसे कि मान लीजिए हम एक वर्ड लिखते हैं, एक वर्ड लिखते हैं, ठीक है, एक सेंटेंस मैंने लिख दिया। अब सेंटेंस में एरर क्या है ये फाइंड आउट करिए जरा। बनाइए, बन गया, क्या गलती हुई, देखिए नहीं समझ में आ रहा, आइए देखते हैं भाई। हमने कहा द लिटिल चाइल्ड वॉज गिवन 1 रुपीज, क्या दिया, 1 रुपीज। ठीक है भाई, ध्यान रखिए, ध्यान रखिए भाई, यदि किसी काउंटेबल नाउन से पहले, ध्यान रखिएगा भाई, हमने क्या कहा,
क्या कहा मैंने, किसी काउंटेबल नाउन के पहले यदि कोई डेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव या फिर इनडेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव हो। अब ये क्या कह रहे हैं, यहाँ बात को समझिएगा दोस्तों। डेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव या फिर इनडेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव। अब ये डेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव क्या है, इनडेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव क्या है। दोस्तों न्यूमरल मीन्स तो आपको पता ही होगा क्या होता है, न्यूमरल में संख्या होती है। अब संख्या के लिए जरा ध्यान दीजिएगा, संख्या। अब ये डेफिनेट और डेफिनेट मीन्स क्या होगा, कोई निश्चित संख्या। जैसे कि बात करें 1 2 3, यानी कि इसी तरीके से डाट डाट आपको जो भी संख्या होगी कैसी होगी, निश्चित होगी। दैट इज योर डेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव। अब इनडेफिनेट क्या है, इनडेफिनेट में आपका आता है जैसे सम, एनी, मच, मेनी, ये आपका क्या है, इनडेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव होते हैं। ठीक है भाई, अगर ये जब आते हैं किसी काउंटेबल नाउन के पहले, ठीक है भाई, यदि प्रयोग किया जाता है तो ये एडजेक्टिव यानी कि सिंगुलर होने पर भी क्या होता है भाई, सिंगुलर नाउन का प्रयोग करते हैं। यानी कि ध्यान दीजिएगा, ये जब भी आएंगी तो ये नाउन हमेशा या तो सिंगुलर होगा या तो प्लूरल होगा। बात समझ में आ रही कुछ, क्या कह रहे हैं, नहीं समझ में आया? देखिए समझाते हैं, अब समझ लीजिएगा। मैं ये कह रहा हूँ, मेरे कहने का तात्पर्य ये है, यदि कोई नाउन है, जैसे हम लिख लिए भाई रुपीस, नाउन है। नाउन कैसा है, काउंटेबल या अनकाउंटेबल, काउंटेबल या अनकाउंटेबल। ये नाउन कैसा है, काउंटेबल या अनकाउंटेबल। अगर मैं इसकी बात करूं दैट्स, तो ये क्या है, तो हमेशा लिख लीजिएगा मनी आपका अनकाउंटेबल होता है, रुपी आपका काउंटेबल नाउन होता है। मनी कैसा होता है भाई, अनकाउंटेबल नाउन होता है, अनकाउंटेबल नाउन होता है। ठीक है, और रुपी आपका क्या होता है, काउंटेबल नाउन। यदि काउंटेबल नाउन के पहले आपका ये जो डेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव है, यदि ये सिंगुलर है, क्या है, सिंगुलर है, तो आने वाला नाउन कैसा होगा, सिंगुलर होगा। बात समझ में आई? यदि ये डेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव प्लूरल होता, प्लूरल का मतलब जैसे कह दे मैं 2 रुपीस, है कि नहीं, 2 रुपीस। अब ये रुपीस हो गया, क्या हो गया, रुपीस हो गया, क्योंकि ये डेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव कैसा है, प्लूरल है। जब ये प्लूरल है तो ये नाउन भी कैसा हो जाएगा, प्लूरल हो जाएगा। बात को समझ में आ गया? तो यहाँ पर क्या गलती हुई, तो ये क्योंकि डेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव सिंगुलर है, तो ये नाउन कैसा होना चाहिए, सिंगुलर होना चाहिए। और सिंगुलर के लिए क्या करना पड़ेगा, रुपी करना पड़ेगा। डू यू अंडरस्टैंड दिस? बात समझ में आ गई है दोस्तों? तो वही मैं कह रहा हूँ कि चाहे डेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव हो या इनडेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव हो, यदि किसी काउंटेबल नाउन के पहले आए हैं तो यदि वो सिंगुलर होंगे, डेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव यदि सिंगुलर है तो सिंगुलर फॉर्म में प्रयोग किए जाएंगे, यदि प्लूरल है तो प्लूरल फॉर्म में वो नाउन प्रयोग किया जाएगा। बात समझ में आ गई भाई? देखिए जैसे द लाइब्रेरी हैज a lot of या many book। बताइए जरा भाई, इसको सही कर दीजिए। क्या गलती हुई, नहीं समझ में आ रहा? देखिए दोस्तों, यहाँ पर मैंने कह दिया द लाइब्रेरी हैज अ लॉट ऑफ मेनी बुक। यहाँ पर तो यहाँ पर देखिए जरा, ये कैसे नाउन है आपके, इनडेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव है कि नहीं। बुक क्या है, नाउन, और नाउन की विशेषता कोई न कोई एडजेक्टिव बताता है, और एडजेक्टिव के रूप में क्या आया है, इनडेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव का प्रयोग किया गया है। किसका, इनडेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव का प्रयोग किया गया है। अब यहाँ पर ए लॉट ऑफ या मेनी, अब ये कैसे हैं, ये लॉट ऑफ प्लूरल हैं, किस रूप में है, प्लूरल रूप में है। जब प्लूरल रूप में है तो इनके बाद हमेशा आने वाला नाउन कैसा होगा, प्लूरल हो जाएगा। क्या हो जाएगा,
प्लूरल, यहाँ बुक नहीं बुक्स का प्रयोग किया जाएगा, क्योंकि अ लॉट ऑफ बुक्स, मेनी बुक्स। डू यू अंडरस्टैंड दिस? बात समझ में आ गई दोस्तों? तो ये गलती आपसे पूछा जाता है नाउन के केस में, जबकि पार्ट है एडजेक्टिव का, लेकिन कभी कभी ये नाउन को लेकर के उलझ जाता है। तो नाउन का सेशन हमने बता दिया दोस्तों। जरा बताइए कोई डाउट हो, कोई गलती हो तो बताइए जरा भाई। ठीक, देखिए अच्छा मीन्स वाला बता दें। देखिए भाई समझिए, मीन्स वाला बता दें, एक बार समझिएगा। मीन्स का केस मैंने ये बताया दोस्तों, इधर समझ लीजिए। मीन्स मीन्स अब इनको मैंने कहा कि ये वर्ड हमेशा सिंगुलर, दोनों एक ही है, सिंगुलर और प्लूरल दोनों फॉर्म में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अब सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म में कैसे प्रयोग किया जाता है जरा ध्यान दीजिएगा। यदि मीन्स का अर्थ होगा क्या, मीन्स का अर्थ साधन के होगा, साधन में, यानी कि साधन जानते ना, ले जाना, यानी कि किसी माध्यम की जरूरत पड़े, तो इसको हम सिंगुलर और प्लूरल दोनों बना सकते हैं। ध्यान रखिएगा, सिंगुलर और प्लूरल दोनों बना सकते हैं यदि साधन का अर्थ होगा। ठीक, यदि मीन्स का अर्थ कमाई का साधन होगा, ध्यान दीजिएगा, साधन दोनों हैं लेकिन अंतर क्या है, अब ये किसका होगा, कमाई का साधन। ठीक है भाई, कमाई का साधन। अब जब ये आ गया कमाई का साधन, तो ये हमेशा आपको प्लूरल होगा, जिसको हम लिख सकते हैं ऑलवेज प्लूरल, ऑलवेज प्लूरल। ठीक है भाई, बात समझ आई कि नहीं? मैंने कहा कि मीन्स दोनों एक ही जैसे होते हैं और ये देखने में तो प्लूरल होते हैं, लेकिन इनका सिंगुलर और प्लूरल दोनों तरीके से बनाया जाता है। यदि सिंगुलर फॉर्म में प्रयोग किया जाएगा तो ये कैसे प्रयोग किया जाएगा, सिंगुलर प्लूरल, यदि साधन का अर्थ होगा। लेकिन यदि इनका प्रयोग कमाई के साधन के रूप में किया जा रहा है तो ये हमेशा कैसे प्रयोग किए जाएंगे, प्लूरल फॉर्म में। ठीक है भाई, जैसे हम कहते हैं his means is small, so he cannot pay his debt। बनाइए भाई इसको, क्या दिक्कत है यहाँ पर? तो यहाँ पर आप कौन सा लेंगे भाई बताइए, तो कौन सा है, हिज मीन्स, ये साधन तो नहीं है कि हम किसी माध्यम से ले जा रहे हैं। अब कर्ज अदा नहीं कर पा रहा है, तो कर्ज अदा नहीं कर पा रहा तो उसके कमाई का साधन क्या है, बहुत ही छोटा होगा। बात समझ में आ रही? जब कमाई के साधन के अर्थ में आ गया तो ये हमेशा कैसे होगा, प्लूरल होगा। तो आने वाली वो कैसी होगी, प्लूरल होगी। उम्मीद है अब आपको पसंद आ गया होगा, समझ में आ गया होगा। ठीक है भाई, चलिए दोस्तों, तो ये नाउन का सेशन था दोस्तों। जितने भी पार्ट आपके नाउन के बने हैं वो देखिएगा, एक एक वर्ड देखिएगा, नोट डाउन करिएगा और बहुत अच्छे से लिखिएगा, क्योंकि सारी बातें मैंने उसमें बताई हैं। तो ये नाउन का लास्ट सेशन था बाय रूल्स लेकर के, तो रूल्स के 3-4 वीडियो वो भी देख लीजिएगा। अब कल से हम लोग स्टार्ट करेंगे प्रोनाउन। प्रोनाउन ठीक है भाई। तो जो भी बच्चे जुड़ना चाहें उनको जोड़ते चलिए भाई दोस्तों, और सब्सक्राइब करते चले। उन बच्चों से अनुरोध है जो चैनल पर पहली बार जुड़े हैं और सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।